विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आइए देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। प्रश्न नंबर 1 है, गर्म राख और भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? गर्म राख और भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1952 गर्म राख का प्रकाशन वर्ष है सन 1952 और भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है 1877। गर्म राख उपन्यास उपेंद्रनाथ अस्क का है और भाग्यवती उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। इनका नाम श्रद्धाराम शर्मा है, ये फिल्लौर के निवासी थे, इसलिए ये श्रद्धाराम फिल्लौरी कहे जाते हैं। और इनकी अन्य रचना है सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्वदीप। आपसे पूछा जाए सत्यामृत प्रवाह किसकी रचना है, तो श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। सत्योपदेश किसकी रचना है, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। तत्वदीपक श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। प्रश्न नंबर 2 है कि देश का भविष्य किस उपन्यास का दूसरा भाग है? देश का भविष्य किस उपन्यास का दूसरा भाग है? तो झूठा सच उपन्यास 1958 का। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है 1958 में, और इसका पहला भाग है वतन और देश। प्रथम भाग है इसका वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। देश का भविष्य 1960 में, वतन और देश 1958 में। 1958 में वतन और देश, और देश का भविष्य 1960 में। प्रश्न नंबर 3 है कि राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी, और राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है 1968 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है, भूले बिसरे चित्र पर कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला? भूले बिसरे चित्र पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भूले बिसरे चित्र पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपाड़ा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपाड़ा उपन्यास के रचनाकार हैं चित्रा मुदगल हैं। और इस उपन्यास पर, पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपाड़ा उपन्यास पर 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चित्रा मुदगल को। और भूले बिसरे चित्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1961। भूले बिसरे चित्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1961 है। प्रश्न नंबर 7 है, लोक ऋण 1977 उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? लोक ऋण 1977 उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? विवेकी राय हैं। लोक ऋण 1977 उपन्यास के रचनाकार हैं विवेकी राय। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है, फांस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? फांस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो संजीव हैं। संजीव का उपन्यास है फांस, और किसान की आत्महत्या भी इन्हीं का उपन्यास है, संजीव का ही, किसान की आत्महत्या। प्रश्न नंबर 9 है, गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है?
गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 में इसका प्रकाशन था, देवरानी जेठानी की कहानी। और इसके रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 है, चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष। चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 79 है, 1979 है। चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष 1979 है और चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 है, नागफनी का देश उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमृत राय। नागफनी का देश उपन्यास के रचनाकार अमृत राय हैं। और आज ये जितने भी प्रश्न हैं सब उपन्यास से हैं और सब पूछे गए प्रश्न हैं। आपको यूथ में सारे प्रश्न मिलेंगे, सब पूछे गए प्रश्न हैं। नागफनी का देश उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं। प्रश्न नंबर 12 है, महाभोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979 है, 1979 है महाभोज का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न नंबर 13 है कि अमरबेल उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? अमरबेल उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है अमरबेल। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है अमरबेल। प्रश्न नंबर 14 है, काला पहाड़। काला पहाड़ उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? काला पहाड़ उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो भगवान दास मोरवाल हैं। काला पहाड़ उपन्यास के रचनाकार हैं भगवान दास मोरवाल हैं। भगवान दास मोरवाल हैं काला पहाड़ उपन्यास के रचनाकार। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15 है, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? परीक्षा गुरु उपन्यास में परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसमें किस शहर के रईस की कथा है? तो इसमें दिल्ली शहर के रईस की कथा है। दिल्ली शहर के रईस की कथा है। इसमें लिखा नहीं है मैंने, दिल्ली शहर के रईस की इसमें कथा है परीक्षा गुरु उपन्यास में। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 16 है, कंकाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कंकाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1929। कंकाल उपन्यास है 1929 में और यह ऐतिहासिक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। कंकाल ऐतिहासिक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 17 है, अनूठी बेगम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। यह पूछा गया प्रश्न है, अनूठी बेगम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है अनूठी बेगम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1905। अनूठी बेगम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1905 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो यह विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। विशाल भारत पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की रचनाकार हैं? तो उषा प्रियमवदा हैं। उषा प्रियमवदा हैं और
55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1961। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1961। अब भूले बिसरे चित्र उपन्यास का भी प्रकाशन वर्ष है 1961 है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 20 है, सीट नंबर 6 उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो सीट नंबर 6 ये ममता कालिया का उपन्यास है। सीट नंबर 6 ये ममता कालिया का उपन्यास है। ममता कालिया के अन्य उपन्यास हैं, देखिए ममता कालिया के उपन्यास हैं, ममता कालिया के उपन्यास है बेघर 1971 में, बेघर 1971 में है। नरक दर नरक 1975 में है, नरक दर नरक 1975 में है। इनका है प्रेम कहानी 1980 में ममता कालिया का उपन्यास है। प्रेम कहानी 1980 में किसका उपन्यास है? ममता कालिया का है। साथी किसका है? ममता कालिया का है। लड़कियां ममता कालिया का उपन्यास है। लड़कियां ममता कालिया का है। एक पत्नी के नोट्स किसका उपन्यास है? ममता कालिया का है। एक पत्नी के नोट्स है 1997 में। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास कब है? 1997 में है। दुखम सुखम 1910 में है। दुखम सुखम ममता कालिया का उपन्यास है 1910 में है। और महिला उपन्यासकार हैं जिसमें हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। साध्वी सती प्राण अबला ने 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। और ब्रजरत्न दास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था, ब्रजरत्न दास के अनुसार। और हिंदी की प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं जिसमें देखिए उषा प्रियंवदा हैं। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में उषा प्रियंवदा का है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में किसका है? उषा प्रियंवदा का है। शेष यात्रा 1984 में उषा प्रियंवदा का है। अंतर्वशी 2000 उषा प्रियंवदा, अंतर्वशी 2000 उषा प्रियंवदा। भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियंवदा, भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियंवदा का है। चंदन चांदनी 1962 में किसका है? चंद किरण सौनरेखा का है। चंदन चांदनी 62 चंद किरण सौनरेखा का है। चंदन चांदनी 62 चंद किरण सौनरेखा का है। और वंचिता किसका है? वंचिता चंद किरण सौनरेखा का उपन्यास है 1972 में है। उसके बाद देखिए मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है 1967 में है। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का 1967 में है। सूरजमुखी अंधेरे के किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का है 1972 में है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में है। उसके बाद देखो जिंदगी नामा 1979 में है। कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा 1979 में है। दिलो दानिश 1993 में है। किसका है? कृष्णा सोबती का। दिलो दानिश 1993 में है। और समय सरगम इनका 2000 में है। समय सरगम 2000 में है। शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है अमलतास 68 शशि प्रभा शास्त्री। नावें 74 शशि प्रभा शास्त्री। सीढ़ियाँ 75 सीढ़ियाँ 76 में है। सीढ़ियाँ 76 में है शशि प्रभा शास्त्री का है। परछाइयों के बीच में किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री का है। क्योंकि 80 शशि प्रभा शास्त्री का है।
कर्क रेखा 83 शशि प्रभा शास्त्री का है। कर्क रेखा 83 शशि प्रभा शास्त्री का है। परसों के बाद 85 में है शशि प्रभा शास्त्री का है। परसों के बाद ये 1985 में शशि प्रभा शास्त्री का है। ये छोटे महायुद्ध किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है। उम्र एक गलियारे की शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है। सागर पार का संसार किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री का है। मीनारे 1992 में किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का है। खामोश होते सवाल 93 में किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का है। हर दिन इतिहास 95 शशि प्रभा शास्त्री का है। मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास हैं। आँखों की दहलीज किसका है? मेहरुन्निसा परवेज का है। उसका घर 1972 में मेहरुन्निसा परवेज का है। कोरजा 77 में मेहरुन्निसा परवेज का है। अकेला प्लास 1981 में मेहरुन्निसा परवेज का है। 81 में मेहरुन्निसा परवेज का है। इसमें कोरजा 77 इसको ध्यान रखेंगे। कोरजा 77 सम्रांगढ़ 2002 में और पासंग 2005 में किसका है? मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है। मन्नू भंडारी का देखिए आपका बंटी 1971 में मन्नू भंडारी का है। महाभोज 1979 में किसका है? मन्नू भंडारी का है। शिवानी के उपन्यास हैं। 14 फेरे शिवानी का है। कृष्णकली शिवानी का है। भैरवी किसका है? शिवानी का है। विषकन्या शिवानी का है। करिए छिमा शिवानी विषकन्या शिवानी का है। करिए क्षमा शिवानी का है। शमशान चंपा शिवानी का है। शमशान चंपा किसका है? शिवानी का है। गैंडा माणिक और रथ्या किसका है? शिवानी का है। गैंडा माणिक और रथ्या भी शिवानी का है। और किसनुली किसका है? किसनुली है भी शिवानी का है। विवर्त जैनेन्द्र का भी उपन्यास है। विवर्त जैनेन्द्र का भी उपन्यास है और ये शिवानी का भी उपन्यास है। उसके बाद देखिए ममता कालिया का आपने देखा ही। दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है मुझे माफ़ करना। दिनेश नंदिनी डालमिया का है। आहों की बैसाखियाँ दिनेश नंदिनी डालमिया का है। कंदील का धुआं दिनेश नंदिनी डालमिया का है। और आँख मिचौली दिनेश नंदिनी डालमिया का है। मरजीवा दिनेश नंदिनी डालमिया का है। फूल का दर्द दिनेश नंदिनी डालमिया का है। फूल का दर्द और यह भी झूठ है किसका उपन्यास है? दिनेश नंदिनी डालमिया का है। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग। देखो मृदुला गर्ग ये बहुत मृदुल थी है ना, इसलिए उसके हिस्से की धूप भी ओढ़ ली। तो उसके हिस्से की धूप किसका है? मृदुला गर्ग का है। वंशज किसका है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। वंशज मृदुला गर्ग का है। और चितकोबरा किसका है? मृदुला गर्ग का है। चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष है 1979 है। चितकोबरा मृदुला गर्ग का। अनित्य किसका है? मृदुला गर्ग का है। मैं और मैं किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का है। मैं और मैं। कठगुलाब 1996 में किसका है? मृदुला गर्ग का है। तो अब हम लोग देखेंगे जो 10 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। तो देखिए कि प्रश्न नंबर 1 है कि अज्ञातवास और मकान के रचनाकार कौन हैं? अज्ञातवास और मकान उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न नंबर 3 है छाया मत छूना मन के रचनाकार कौन है? छाया मत छूना मन के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 4 है जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? नंबर 5 है आवा उपन्यास के रचनाकार। आवा उपन्यास के रचनाकार कौन है? एक जमीन अपनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं?
एक जमीन अपनी किसका उपन्यास है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है 11 सपनों का देश और प्रारंभ और समापन, ये किसका उपन्यास है। 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है बुधुआ की बेटी, बुधुआ की बेटी का प्रकाशन वर्ष क्या है। बुधुआ की बेटी का प्रकाशन वर्ष क्या है। बुधुआ की बेटी ये किसकी रचना है, उपन्यास है, किसका उपन्यास है बुधुआ की बेटी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 9 है जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया उपन्यास के रचनाकार कौन है। जाग मछंदर गोरख आया उपन्यास के रचनाकार कौन है। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष क्या है। अमृत और विष उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।